नाम आश्रित। बंधुओं, नाम उच्चारण कैसे करना चाहिए? केवल श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा बोलने मात्र से काम नहीं बनेगा। जैसे श्री राधा कहो, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी आपके चित्त में तुरंत प्रकट हो जाएं। उनके सुंदर रूप का कोई भाव आपको दिखने लग जाए, किशोरी जी का हस्तकमल का दर्शन होने लग जाए, चरणार विंदों का दर्शन होने लग जाए। अब मुख से तो बोले श्री राधा 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 राधा, लेकिन केवल उसकी पूर्ति कर रहे हैं कि बस ये पूर्ण हो जाए, और मन में कुछ और भाव चल रहा है, तो ऐसे नाम जप का कोई भाव नहीं। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि जप तो रहे, पर जब जब राम कृष्ण हरि कहो, राम कहते ही धनुर्धारी दिखने लगे, कृष्ण कहते ही वेणुधारी दिखने लगे, हरि कहते ही शंख चक्र गदा पद्मधारी दिखने लग जाएं, तीनों का नाम पूर्ण होते ही कमर पर हाथ धरे श्री पंडरीनाथ दिखने लग जाएं, तब आपका नाम गाना सार्थक। ऐसे ही नाम गाना चाहिए। दिगंबरा दिगंबरा श्री पाद वल्लभ दिगंबरा, ये केवल शब्द नहीं है, ये केवल कीर्तन नहीं है, ये जब गाना है उस समय आपके चित्त में दिगंबर ठाकुर जी का वह स्वरूप दिखना चाहिए। एक हाथ में माल लिए हैं, दूसरे हाथ में कमंडल लिए हैं, ठाकुर जी बांकी अदा से खड़े। हमारे दत्तात्रेय भगवान भी बांकी अदा से खड़े हैं, थोड़े तिरछे से खड़े हैं। इधर महादेव खड़े हैं, हाथ में त्रिशूल लेकर के खड़े हैं, दूसरी ओर श्री ब्रह्मा जी खड़े हैं। अवधूत भेष ठाकुर जी का, दिगंबरा दिगंबरा कहते ही आपके चित्त में वो प्रकट होना चाहिए स्वरूप, तब तो वो कहना सार्थक है, नहीं तो केवल वो शब्द मात्र रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि शब्द कृपा नहीं करेगा, करेगा, पर ऐसे करेगा। कैसे करेगा? केवल शब्द बोलते हो, उस शब्द में उच्चरित होने वाले नाम का दर्शन नहीं करते चित्त में, तो ये तो वही बात है, आप दवाई लेते हो लेकिन परहेज नहीं करते। दवाई तो लेते हो लेकिन उसका परहेज नहीं करते, तो क्या होगा? कितनी भी दवाई ले लो, परहेज नहीं करोगे तो बीमारी ठीक नहीं होगी। हाँ ये है, पहले 100% बीमार थे तो परहेज नहीं करोगे, दवाई रोज लोगे तो अब 70% रह जाओगे, लेकिन बीमार फिर भी रहोगे। नाम उच्चारण कैसे होना चाहिए? नाम कहा जाए, चित्त में तुरंत वो छवि प्रकट हो जाए। जैसे ही माधव कहा जाए, माधव का मतलब क्या है? ठाकुर जी गैया चराने के लिए जाते हैं, और गैया चराते चराते कई बार ठाकुर जी खूब जोर से दौड़ते हैं, सारे ग्वाला पीछे रह जाते हैं। ठाकुर जी की दौड़ थोड़ी तेज है, अब लाला तो निकल के आगे भाग गए हो, बाकी के सबरे पीछे रह गए, तो सबरे बालक हाँफते हाँफते थक गए। थकते भय कह रहे हैं, कान्हा माधव मत दौड़ो मत दौड़ो, अब मत दौड़े लाला, हम पे दौड़ो ना जा रहो, माधव माधव माधव। वैसे तो माधाव माधाव संस्कृत में कह रहे हैं, मत दौड़ लाला, हम थक गए, हम हार गए, हमारी हांफी चल रही है, अब रुक जा। वही ठाकुर जी का माधव कहते ही कैसे ठाकुर जी दिख रहे हैं? बोले कमर कस रखी और जोर से ठाकुर जी दौड़ रहे हैं आगे की ओर, गैयान के बीच में ग्वारा सबरे पीछे दौड़ रहे हैं। माधव कहते ये छवि चित्त में आनी चाहिए। मधुसूदन, मधुसूदन ये शब्द जैसी आवे, आहा, जो कामदेव को भी अपने स्वरूप पर न्योछावर करवा लेते हैं, ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप प्रकट हो जाए चित्त में। जैसे जैसे नाम उच्चरित हो तैसे तैसे छवि चित्त में प्रकट होने लग जाए, तब आपका नाम गाना सार्थक, और ऐसे ही नाम गाना चाहिए। आप कहेंगे महाराज जी ठाकुर जी का रूप नहीं दिख रहा, ठाकुर जी का कोई भाव नहीं दिख रहा, तो क्या करें? बंधु देखो, सबकी एक ही औषधि है, सत्संग सुनो, कथा सुनो। कई बार अब आज बहुत हो रहा है, कथा कहते कहते मेरे नेत्र खुलते ही नहीं, बहुत देर तक पूरी कथा ही निकल जाएगी, आंखें नहीं खुलती, छवि ठाकुर जी की एक चित्त में बन जाती है, वही दिखती रहती है, फिर उसके अतिरिक्त किसी का दर्शन की भाव नहीं आता, मन में आता है यही दिखते रहें और इन्हीं को सुनाते रहें। ये छवि चित्त में प्रकट होना, यह भी गुरु कृपा और सत्संग की कृपा से होता है। सत्संग जब आप सुनते हैं, कथा केवल सुनते नहीं, उसका एक चित्रण बनाते हैं, चित्रण बनाना तो पड़ेगा, तभी तो छवि चित्त में आएगी।